तावीज़, लालच और बर्बाद होता एक खुशहाल घर। एक खुशहाल परिवार था। 8 बेटे, एक बेटी और सब अपने माता पिता के साथ एक ही बड़े से घर में खुशी खुशी रहते थे। सब भाई आपस में बहुत प्यार करते, हंसी मजाक, काम का बंटवारा, मिलजुल कर खाना, सब कुछ आदर्श था। एक दिन घर में खुशी की बात हुई। सबसे छोटे बेटे का रिश्ता तय हो गया। माँ ने कहा, मैं अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। लड़की शरीफ है, सलजही है, सबने खुशी से हाँ की। शादी हो गई। नई बहू घर में आ गई। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। एक एक करके सब भाई एक दूसरे से लड़ने लगे। पहले बातों में कड़वाहट आई, फिर झगड़े बढ़ने लगे। एक भाई ने दूसरे से कहा, तुमने मेरे हिस्से की जमीन दबा ली। दूसरा बोला, तुमने माता पिता को अपनी तरफ कर लिया है। घर में शोर, बहस, रोना धोना आम हो गया। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि भाई अलग होने लगे। बड़े बेटे ने कहा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपना घर ले जा रहा हूँ। लेकिन एक ऐसी हस्ती थी जिसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। वह थी घर की बेटी। वह बेटी जो अपने चाचा जाद से ब्याही गई थी। वह हैरान थी कि सब कुछ अचानक क्यों बर्बाद हो गया। एक दिन जब वह नमाज पढ़ रही थी, अचानक उसे अपने पति की अलमारी से एक लाल रंग की थैली मिली। उसमें कुछ कागज, काले धागे, हड्डी के टुकड़े और पुराने नाखून थे। वह फौरन समझ गई, ये तावीज़ थे। पता चला कि नई बहू की माँ, यानी छोटी बहू की माँ, ने शादी से पहले ही फैक्टर्स से तावीज़ करवाए थे। मकसद, सारा घर बर्बाद हो, सब भाई आपस में लड़े और जब सब अलग हो जाए तो छोटे बेटे को अपने कब्जे में कर लें ताकि वही सबका वारिस बन जाए। बेटी ने सबको इकट्ठा किया, रो रो कर सारी बात बताई। सबने पहले यकीन नहीं किया, मगर जब बहू की माँ के फोन से फैक्टर्स के नंबर, चैट और पैसे भेजने के सबूत मिले, सबको यकीन आ गया। माता पिता ने सबको बिठाया, रोते हुए कहा, बच्चों, साजिश ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगर हम एक हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब भाइयों ने एक दूसरे से माफी मांगी, गले मिले। तावीज़ दफन कर दिए गए। फैक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। बहू के साथ इंसाफ किया गया और सबने मिलकर कुरान से रहनुमाई लेना शुरू की। फिर वही हंसी, वही मोहब्बत लौट आई। तावीज़, जादू या हसद से वक्ती बिगाड़ हो सकता है, लेकिन अगर दिलों में सच्चाई, नियत साफ और अल्लाह पर यकीन हो तो हर साजिश नाकाम हो जाती है।